दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। दोस्तों, क्या आप एक रहस्यमय गुफा के बारे में जानते हैं? जी हाँ, हमारे भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रामायण काल की सुग्रीव की गुफा मौजूद है। रामायण काल के अवशेषों को खोजते खोजते हमारे भारत के शोधकर्ता को एक ऐसी गुफा मिली जो सामान्य लग रही थी, परंतु जब इसके अंदर गए तभी कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही वह समझ गए कि यह कोई सामान्य गुफा नहीं है बल्कि रामायण काल की समय की गुफा है। यह वही गुफा है जहां सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से छुपकर रहा करते थे। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान जगत रामायण के होने पर संदेह करता है, परंतु इस गुफा के अंदर साइन बोर्ड लगा है जहां आमतौर पर लिखा है कि यह सुग्रीव की गुफा है। दोस्तों, आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि इस गुफा की खोज को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, परंतु क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर शोधकर्ताओं को इस गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा जिसे देखते ही वह समझ गए कि गुफा सुग्रीव की गुफा है। आखिर क्यों इस गुफा को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया? आखिर इस गुफा में ऐसा क्या था जहां बाली प्रवेश नहीं कर सकता था? अंत में आखिर क्या है इन सब के पीछे का रहस्य? इस रहस्य को जानने के लिए अंत तक बने रहिए। रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। इन्हीं में से एक है सुग्रीव। किष्किंधा के राजा और प्रभु राम के मित्र रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट होती है। यहीं पर भगवान राम और सुग्रीव पर उनके भाई बाली द्वारा किए गए अत्याचारों का पता चलता है। शास्त्र के अनुसार भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बाली के तरफ से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। माना जाता है कि रामायण में जिसका उल्लेख है वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी शहर में है। हम्पी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यहीं पर वानर सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा थी। गुफा और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण की कथा राम जी के आगमन की खोज की गई थी। हालांकि किसी को तब तक नहीं पता था कि यह जगह रामायण काल के विशेष चरित्र से जुड़ी है, जिसमें एक है सुग्रीव। यहाँ मौजूद गुफा विभिन्न प्रश्नों से जुड़े कई राज अपने अंदर रखी हुई है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तब यहाँ पर हम्पी नगरी बसी थी। हम्पी और उसके आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण की विभिन्न प्रश्नों से जुड़े कई स्थल हैं और यह राम जी के आगमन की साक्षी है। वर्षों पहले इस जगह की खोज की गई थी, तभी पता नहीं था कि यह जगह रामायण काल से जुड़ी है। ऋषि मुख पर्वत पर रामायण काल के अवशेष पड़े हैं, जिसमें एक यहाँ मौजूद सुग्रीव की गुफा है। शोधकर्ताओं ने जब इस गुफा के अंदर प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि इस गुफा की बनावट और यह मौजूद चिन्ह और ऐसे कई प्रमाण मौजूद हैं जो रामायण काल की गुफा से मिलते जुलते हैं। उन्होंने और शोध करने का निर्णय लिया और रामायण से मिलकर देखा तो यह सिद्ध हुआ कि वह जगह जहां भगवान राम आए थे और उन्हें सुग्रीव से इसी गुफा में भेंट ली थी। रामायण में वर्णित प्रसंग के अनुसार बाली से विवाद के कारण जब सुग्रीव को छोड़कर भागना पड़ा, अपने सहयोगियों के साथ इसी स्थान पर आए। यह इसी ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि का आश्रम था। एक समय अपने आश्रम को पवित्र करने के कारण बाली को श्राप दे दिया था। उसी श्राप के अनुसार जैसे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने की दृष्टि से यह स्थान सबसे उपयुक्त था। इस गुफा में श्री राम रहे और आज भी इनकी पूजा की जाती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो रामायण से जुड़ी हैं। यहाँ कुछ ऐसी भी गुफाएं हैं जो सरकार द्वारा बंद कर दी गई हैं, परंतु क्यों, इनका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है।
तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा ये क्षेत्र बहुत ही मनोरम है। यहाँ आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे रामायण के कालखंड में आ गए हों। यहाँ की भौगोलिक दृश्य में आज भी अधिक परिवर्तन नहीं आया है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।